अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ हाजिर हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। तो नाज़रीन, PSL 10 का फाइनल कल खेला जाएगा। कल एलिमिनेटर 2 में आपको बताएं कि लाहौर कलंदर्स ने एक तरफा मैच बना दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया है। और अब कल फाइनल में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में सख्त मुकाबला मतवक्के है। लाहौर कलंदर्स की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने अपने दोनों एलिमिनेटर्स एक तरफा बना दिए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये थोड़ी परेशानी की बात थी। हसन नवाज भी फिट हो गए, अगर ना होते तो उनकी टीम को क्या मसाइल पेश आते। इसके साथ साथ अगर दीगर खेलों का भी जिक्र करें तो स्नूकर में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है। हमने भारत को ना सिर्फ जंगी महाज पर बल्कि खेलों के मैदान में भी जो शिकस्त देने का सिलसिला है वो चलता आ रहा है। इससे पहले बॉक्सिंग के मैदान में भी शिकस्त थी और अब स्नूकर में भी हमने भारत को हरा दिया है। इसके साथ साथ अशरफ इरफान ने स्क्वॉश इवेंट जीत लिया है। वज़ीर आज़म ने कोहपेमा नायला कियानी को भी मुबारकबाद दी है। उन्होंने भी अपनी जो चोटियां सर करने का सिलसिला है वो कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं और फतुहात हासिल कर रही हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आज सबसे पहले मैं यूसुफ आपसे आगाज़ करूँगी, तो फिर हम कल मैच देखने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी जो दुआ थी वो कबूल हो गई और लाहौर कलंदर की टीम ने कमाल कर दिया है। और इस्लामाबाद की टीम को हमेशा याद रहेगा लाहौर आना, क्योंकि वो एक मैच भी यहाँ पर जीत नहीं पाए। कल जो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी शादाब खान ने इतराफ़ किया कि हमसे बहुत सी गलतियाँ, पता नहीं चला कि हम कैसे उनको सुधारें। लाहौर हमें रास नहीं आया। लाहौर में कुछ जो भी हमने मैच खेले उसमें हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। मजमूई तौर पर जिस तरह मैच की तवक्को की जा रही थी बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। इतनी अंदाज़ा नहीं था कि लाहौर कलंदर की टीम इस तरह उनको तहस नहस कर देगी इस्लामाबाद की टीम को। इस्लामाबाद कल मैच भी देखा, कल का क्राउड किस तरह का था? देखिए, शुरू में क्राउड इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बाद में काफ़ी हद तक जो ग्राउंड था वो कवर हो गया था। और जिस तरह की गर्मी पड़ रही थी, आज शुक्र है कि मौसम अच्छा हो गया और उम्मीद की जा सकती कल, क्योंकि थोड़ा मौसम की बारिश की भी पेशन गोई है। तो अगर मैच पूरा होगा तो फिर यकीनी तौर पर कोयटा और लाहौर के दरमियान एक अच्छा फाइनल हमें देखने को मिलेगा। और क्राउड भी हम देख रहे हैं कि हाउसफुल होगा, क्योंकि अब आपकी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक टिकटों की फरमाइशें कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर लोग ये भी चाहते हैं कि वो टिकट हमें परचेज़ करके अपने देखिए, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी। हमने PSL के आगाज़ में ये बात यहाँ पर तय की थी, फरमाइश ने की थी। आपने कहा था अगर लाहौर फाइनल में हुआ तो मैं आपको फाइनल दिखाने लेकर जाऊँगा। तो ये फरमाइश नहीं है, ये आपकी कमिटमेंट है। बिल्कुल, मैं इसी बात पर कायम हूँ और कोशिश करूँगा कि अपनी जो कमिटमेंट उसको पूरा भी करूँ। तो मजबूरी तौर पर अगर ओवरऑल PSL की बात की जाए तो लाहौर कलंदर ने हर हवाले से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। आपको पता है कि उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें बहुत से नए खिलाड़ी को वो आजमाते हैं। तो इस दफ़ा भी उनके 2 खिलाड़ी से जिनको यकीनी तौर पर सब ने सराहा है। इसमें मोहम्मद नईम के साथ साथ सलमान मिर्ज़ा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और इस वक्त जो कल मैन ऑफ द मैच भी रहे, बिल्कुल बने। इतनी तौर पर ये PSL का मकसद ये कि नए खिलाड़ियों को पाकिस्तान की बिलखुसूस उनको तैयार किया जाए ताकि वो आगे चलकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के भी तैयार हो सके, उसके लिए भी। बिल्कुल जाहिद साहब, तो कल हम कह रहे थे बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है लाहौर कलंदर्स पाकिस्तानी टीम की तरह, और कल एक अच्छे मार्जिन से एक तरह से कहेंगे एक तरफा मैच उन्होंने बना दिया और फिर अच्छी फतुहात उन्होंने अपने दोनों एलिमिनेटर में ली हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ। देखें, जब PSL स्टार्ट हुई थी इफ्तिताही मैच हुआ था लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जो यूनाइटेड जीत गई थी। और इसके बाद उतार चढ़ाव आता रहा लाहौर कलंदर की टीम ने। लेकिन अब गुज़श्ता 2-3 मैचों से जिस रिद्म में आई है लाहौर कलंदर, वो बहुत ही भरपूर फॉर्म में है। और कल का भी मैच पहले एलिमिनेटर की तरह ही था, बल्कि पहले एलिमिनेटर से ज़्यादा एक तरफा वन साइडेड साबित हुआ। क्राउड भी कल काफ़ी था, एक अच्छा मौसम भी बन गया था और बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा किया। जहाँ तक बैटिंग का तल्लुक है, इब्तिदा में जब फ़खर जमा आउट हुए तो लगता है ऐसा हो सकता है लाहौर कलंदर बड़ा स्कोर ना कर सके, लेकिन मोहम्मद नईम जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस इवेंट की जो दरियाफ्त है ना वो मोहम्मद नईम है। और मोहम्मद नईम को बार बार चांस देने का क्रेडिट ज़रूर जाता है मैनेजमेंट को लाहौर कलंदर्स को। शुरू में जब वो स्कोर नहीं करते थे, फ्लॉप हुए, तो ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी कि इनको शायद नवाजा जा रहा है और बार बार चांस क्यों देते हैं। बहुत ही पुरएतमाद हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। बल्कि उनका कंपैरिजन अगर मैं मोहम्मद हारिस से करूं, अक्सर जिक्र करता हूं मोहम्मद हारिस का, तो मोहम्मद हारिस शायद जदीद क्रिकेट का गलत मतलब लेके हैं, उल्टी सीधी शॉट को ही वो शायद समझते हैं जदीद क्रिकेट है। ये इतने कॉन्फिडेंट हैं और इतनी क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं मोहम्मद नईम
बहुत ही शानदार कल 25 गेंदों पे उन्होंने 50 रन बनाए। फिर कौशल परेरा दोनों मैचों में बहुत अच्छा खेल गए और इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करा सकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। 202 रन्स थे, लेकिन जवाब में कम अज़ कम अगर कोई टीम अच्छी है या इस सतह तक पहुंची हुई एलिमिनेटर तक तो 170 80 तो करती तो शुरू में ही बिल्कुल उन्होंने हिम्मत हार दी। फिर ख़ास तौर पर मैं शादाब का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर वो कहते हैं कि मेरा कोई बैटिंग आर्डर नंबर तय नहीं है, जहाँ टीम को ज़रूरत होती है तो वहाँ मैं खेलता हूँ। इससे पिछला मैच था, मुझे याद है कि जब वो मार रहे थे बैट्समैन डेविड वार्नर वगैरह, तो उन्होंने अपना नंबर, वो 12वें नंबर पर बॉलिंग के लिए आए थे। कल जब उन्होंने देखा विकटें गिर रही हैं तो अपना नंबर उतरा, वो पीछे ले गए थे। शायद उनके नज़दीक यही है कि हालात के मुताबिक मैं बैटिंग करने के लिए या बॉलिंग करने के लिए जाता हूँ। तो कल उनकी बिल्कुल बैटिंग फेल हुई है, बड़ी ही नपी तुली बॉलिंग की सलमान मिर्ज़ा ने। ख़ास तौर पर हालिया दिनों में सलमान मिर्ज़ा ने 2 मैचों में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है और बाकी भी तमाम बॉलर्स ने साथ दिया भरपूर किस्म का। शाहीन ने जो इब्तिदाई ओवर किए हैं उनकी तारीफ़ करना ना भी अजीब होगा, क्योंकि उन्होंने जैसी विकेट उड़ाई और एक पहली गेंद थी सेम ऐसी ही गेंद पड़ी, अगली गेंद पे शहजाद जो कोई नया लड़के को माइक हैसन पे भी यहाँ पे सवाल उठेगा कि एक शहजाद बिल्कुल ही नया लड़का है, ग्रेड 2 में पिछले साल उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, उनको आपने शाहीन के सामने डाल दिया, जिनके बारे में कहा जाता है पहले या 2 ओवर उनके खेलने बड़े मुश्किल होते हैं। तो एक गेंद पर LBW थे जिसमें पूरा स्टेडियम जो है वो हक्का बक्का रह गया था, कि आउट नहीं दिया अंपायर ने, और अगली गेंद पे शहजाद बोल्ड हो गए। तो शाहीन भी कल आउट क्लास खेल का मुजाहरा किया। बिल्कुल, मैं आप ही की जानिब आऊँगी। सलीम खालिक साहब, कहिएगा, अब शाहीन की अगर हम जिक्र कर लें सबसे पहले, तो शाहीन के हवाले से क्या कहेंगे? उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो थोड़े से अग्रेसिव हो रहे हैं या एरोगेंट हो रहे हैं, लेकिन अब क्या इस चीज़ में फ़र्क नहीं किया जा रहा था कि एक प्लेयर का कॉन्फिडेंट रहना और एरोगेंट होना, इसमें फ़र्क है? क्योंकि अब उनकी अगर आप परफॉर्मेंस भी देखें शाहीन की तो वो अच्छी होती जा रही है। तो आप शाहीन के हवाले से सबसे पहले क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल, आपने अच्छी बात बोली कि एरोगेंस और कॉन्फिडेंस, इन 2 चीज़ों में फ़र्क है। शाहीन को लोग मिस कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो कहता है बातें, यार ये तो एरोगेंस है इसकी सारी, कि मैं देख लेंगे उनको सेमीफाइनल में, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये उस पर कॉन्फिडेंस है। इतनी कम उम्री में एक क्रिकेटर में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि वो 3 मैच पहले से ही कह रहा था, जब वो मैच हारे थे, इनको सेमीफाइनल में देख लेंगे, इनको आगे देख लेंगे, इनको मतलब कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो आप, लेकिन अपने आप के ऊपर और अपनी टीम पे आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि हम लोग जब मैदान में उतरेंगे तो हम हरीफ को देख लेंगे। एक मैच हार गए इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल फारिग हो गए। शाहीन सॉफ्ट टारगेट, जब से कैप्टनसी का इशू हुआ, शाहीन का और बाबर का आपस में मुकाबला हुआ कैप्टनसी पे, तो बाबर की जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं सारे, वो शाहीन के खिलाफ हो गए। उनको फिर छोटी छोटी चीजें चाहिए होती थी कि शाहीन की पकड़ें और उसको क्रिटिसाइज करें। इसीलिए सोशल मीडिया पे शाहीन को बिल्कुल विलन बना के पेश किया जा रहा था। जरा सा कुछ उनसे होता था, बहुत लोग उनको आके ना बैश करते थे शाहीन को। लेकिन जिस तरह अगर हम देखें कि 4 जो आखिरी PSL हुई हैं, इंक्लूड दिस, उनमें से 3 में लाहौर कलंदर की टीम फाइनल में पहुंची है और सिर्फ पिछले साल आखिरी नंबर पर रही थी, और कैप्टन शाहीन ही एज ए कैप्टन उन्होंने प्रूव किया। बॉलिंग में उनको इशू आ रहा था कभी कभी, क्योंकि गुस्से में थोड़ा फास्ट बॉलर जब होता है तो कभी कभी लाइन और लेंथ खराब होती है, वहीं मार खाता है। लेकिन कल जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की आपने देखा, और जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। लेकिन कल के मैच का मैं आपको इतना बता दूं, क्रिकेट के साथ साथ थोड़ा सा एक टसल भी थी मैच में, क्योंकि पिछले दिनों कोई ऐसा वाकया हुआ था। एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक ऐसा कमेंट दिया था जिसको फिर शाहीन ने और कुछ लोगों ने अच्छा निगाहों से नहीं देखा था, तो उनको उस चीज को भी साबित करना था। और उन्होंने जिस तरह से साबित किया, सारी दुनिया ने देखा कि बिल्कुल वन साइडेड मैच हो गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस बिल्कुल वन साइडेड थी और लोग जो एक सनसनीखेज मुकाबला देखना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। और कलंदर्स की खास बात ये है कि उनको पोस्टर बॉयज हर साल मिल जाते हैं। वो लोग अपनी एक जो उनका ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके लिए उनको कोई इश्तिहार देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही उनके जो प्लेयर है वो परफॉर्म करके आ जाते हैं, चाहे हारिस हो या कोई हो। इस साल भी आपने देख लिया नईम की परफॉर्मेंस, जो शुरू में क्रिटिसिज्म था, बाद में किस तरह खेले, फिर दूसरे भी, तो ये उनकी टीम के लिए भी जबरदस्त एक अच्छा है। और अगले सवाल आप दूसरों से भी पूछें, उससे पहले बस मैं जाते जाते एक बात बोल दूं यूसुफ साहब को। यूसुफ साहब देखें, सलमान खान भी कहता है मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर ली उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो आप भी यही करें। आपने कमिटमेंट की है तो मैच दिखाने अपने साथ जरूर लेके जाइए।
बिल्कुल, लेट्स सी कल यूसुफ जाते हैं तो फिर साथ लेकर जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि यूसुफ तो डेली जाते हैं और मैचेस देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं और फिर हमें उसके हवाले से जो अपडेट्स हैं वो भी बॉल बाय बॉल बताते भी हैं। अब सलीम साहब, यहाँ पर ये भी कहिएगा कि हम लाहौर कलंदर्स के हवाले से उन्होंने रिदम में वो आ गए जब उनके प्लेयर्स चेंज भी हुए, जब PSL दोबारा स्टार्ट हुआ है उसके बाद उनके प्लेयर्स चेंज भी हुए, लेकिन जो नए प्लेयर्स आए वो भी रिदम में आए, वो भी सेट हुए, टीम की जीत में उनका किरदार बड़ा अहम रहा। लेकिन साथ साथ अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद जब से इस्लामाबाद पिंडी के और कराची के मैदानों के बाद लाहौर की तरफ आई है तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि इस्लामाबाद में रहते हुए वो मुसलसल जीत रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर उनका वो जो तसलसल है वो टूट गया? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में सबको पता है कि वो लोग डाटा पर बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं। कभी कभी वो 6 चेंजेस भी कर रहे थे मैच में, कभी कभी 4 भी, कुछ फिटनेस मसाइल भी थे, दूसरे भी थे, लेकिन ज्यादातर चीजें उनकी ये भी होती है कि फला मैदान में ये अच्छा खेलेगा, इसको खिलाना चाहिए, इसको नहीं खिलाना चाहिए, तो इस चीज पे वो ज्यादा जाते हैं। शुरू में जब जीत रहे थे तो शायद वो सहल पसंदी का शिकार हुए, 5 मैच लगातार जीते, उन्होंने कहा बस हम तो अपना काबिल तस्वीर बन गए, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। साथ में फिर ये हुआ कि शादाब खान जो कि कैप्टन थे वो इंजर्ड हुए, तो उससे उनकी टीम का रिदम खराब हुआ, फिर उनको शिकस्तें मिली। वो तो जो ये सेकंड राउंड में पहुंचे वो भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिस तरह की वो मुसलसल हारे हैं उसके बाद फंस सकते थे वो लोग, लेकिन लकीली उनको कोई इशू हुआ नहीं और वहां पर जाकर पहुंच गए। फिर उनको इश्यूज आए कुछ अपने फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से ही, फिर जिस तरह हमने देखा कि उनकी टीम फंसी भी थी, लेकिन जो उनके मेन प्लेयर है वो टीम को छोड़ के चले गए दोस्त की शादी में शिरकत करने के लिए, और इस्लामाबाद ने भी उसको खूब याद दिलाया। ये भी एक कमिटमेंट है कि एलेक्स हेल्स जो हैं वो यहाँ पर मैच छोड़कर तो वापस चले गए शादी में। और आप देखें लाहौर कलंदर के जो सिकंदर रजा हैं वो अपनी कौमी टीम के साथ भी उन्होंने कमिटमेंट बरकरार रखी। इंग्लैंड यहाँ आए, वो अपनी टीम का उन्होंने मेक श्योर किया कि वो सेकेंड राउंड में पहुंचे। जैसे ही मैच खत्म हुआ उन्होंने फ्लाई किया दोबारा इंग्लैंड, और अभी वो इंग्लैंड में मैच खेल रहे हैं जिम्बाब्वे की जानिब से टेस्ट मैच जो हो रहा है। तो देखें, ये कमिटमेंट होती है कि उस बंदे की फ्रेंचाइज के साथ भी कमिटमेंट है, उस बंदे की अपनी नेशनल टीम के साथ भी कमिटमेंट है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि नेशनल टीम को छोड़ के इधर आ गया, हम लोग अक्सर कहते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए और ऐसी एक टीम बनानी चाहिए जहां आपका हर प्लेयर अपनी टीम को ये समझे कि जी ये टीम मेरी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे इतने करोड़ रुपए मिले तो मैं आया हूँ यहाँ पर और मैं चले जाऊंगा, नहीं, उस टीम को ओन करे। तो कलंदर्स ने ये एक माहौल ऐसा बनाया हुआ है उनकी टीम का, और जिसकी वजह से लोग अटैच हो जाते हैं। इवन ये कोयटा ग्लैडिएटर जो है, उनके जो ओनर है नदीम उमर, उनका भी इसी तरह का प्लेयर्स के साथ ताल्लुक है। इवन प्लेयर्स के जो पुराने हैं उनके यहाँ हैं, ये जैसे आपके विवियन रिचर्ड्स आते हैं वेस्ट इंडीज से, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा तो एक टीम बॉन्डिंग, टीम का माहौल जो है डेफिनेटली परफॉर्मेंस का उसके ऊपर असर पड़ता है। सही, ठीक है। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर हम इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन की बात करें तो कल अगर हम हैदर अली को देखा जाए तो उनका जो बैटिंग में जो नंबर, जिस नंबर पे उनको खिलाया गया, आपको क्या लगता है जिस तरह से बैटिंग लाइन सेट की गई वो ठीक थी? देखें, एलेक्स हेल के जाने से टीम अपसेट हुई है, क्योंकि एलेक्स हेल एक मैच के लिए आए थे, उसमें उन्होंने 88 रन बनाए, अपनी टीम को फतह दिलाई और वो चले गए। टीम इससे पहले मनरो का नुकसान हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड को, फिर फिटनेस मसाइल ज़रूर थे उनकी टीम को, सलमान आगा अनफिट हुए, फिर शादाब अनफिट हुए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चेंजेस भी की गई और ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट का शिकार भी थे। यही कॉन्फिडेंस अब हमें यहाँ पे नेट में जो है कोयटा ग्लैडिएटर में भी दिखाई देता है। अल्लाह करे वो फाइनल जीतें या अच्छा खेलें। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये जिन चीज़ों का बड़ा नुकसान हुआ। अब क्योंकि एलेक्स हेल चले गए थे, उन्होंने शहजाद को डाला, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि नया लड़का था, उसको ओपनिंग में डाल दिया। फिर हैदर का आना तो था, क्योंकि उनकी टीम में एलेक्स हेल्स नहीं थे, उन्होंने अपना एक बैलेंस जो बनाना था। जिमी नेशम को अगर ज़रा जल्दी भेज देते तो हो सकता है वो बेहतर, क्योंकि वो पावर प्ले के अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले भी जिक्र किया कि माइक हैसन और शादाब, इनका भी टेस्ट है, ख़ासतौर पर शादाब का नहीं है, माइक हैसन का है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी टीम को संभालना है और बड़ी जल्दी, क्योंकि कल वो तो आउट हो गई। हालांकि माइक हैसन का 26 के बारे में सुना था कि 26 तारीख को पाकिस्तानी टीम को संभालेंगे। अब जिम्मेदारियाँ उन्होंने यकीनी तौर पर जल्दी संभाल ली होंगी। तो बैलेंस का करना, फिर टीम प्रेशर था कल के मैच में, अननोन प्रेशर जो था ना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड पे था, क्योंकि उनके जहन में गालबन ये बात बैठी थी कि लाहौर में वो मैच बड़े अरसे से नहीं जीते। जैसा कि शादाब ने जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने कहा लाहौर और लाहौर कलंदर
वो कहता अल्लाह जानता है कि यहाँ पे क्या है, हमें बैठ के देखना पड़ेगा, हम यहाँ क्यों नहीं जीतते। फिर समीन राना ने जो एंड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन पर सवाल भी हुआ, उन्होंने कहा जी हम बार बार कह चुके हैं हम जीतें या हारें, हम नया टैलेंट को मौका देते रहेंगे। अगर नईम को बार बार चांस दिया, नईम अच्छा खेला, इमर्जिंग में हमने लिया, अगली दफ़ा गोल्ड कैटेगरी में या प्लेटिनम में किसी में जाकर तो नुकसान किसका, नुकसान तो हमारा है, लेकिन हम नया टैलेंट को सामने लाते हैं और ये लाना चाहिए। तो शादाब बड़े परेशान दिखाई दिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक दिलचस्प बात भी बताऊँ, कल जब मैच ख़त्म हुआ है तो उसके बाद जो है मैच के दौरान जो है 200 रुपये का बर्गर बिक रहा था, जब लाहौर जीता तो वही बर्गर 50 रुपये का था, जो भी अंदर से निकलता था उसने हाथ में बर्गर पकड़ा हुआ था। तो लाहौर ये ज़रा जिंदा दिल है इस मतलब वक्त। आईफोन फिर बर्गर, लाहौर के मैच में फिर खूब इंजॉय होता है। यूसुफ, आप कल मैच देखने गए, जब प्लेयर्स ग्राउंड में भी आते हैं बैटिंग के लिए या बॉलिंग के लिए, तो क्या देखते थे? इस्लामाबाद के जो प्लेयर्स हैं वो नर्वस थे, प्रेशर था उन पर, क्यों उनकी स्ट्रेटजी कि आप फाइट बैक करके, बिल्कुल वन साइडेड मैच उनका रहा और वो वन साइडेड मैच आ रहे 95 रन से। देखें, कोई भी मैच हो जब फाइनल फेज़ आता है तो यकीनों पर प्रेशर तो होता है, और चूंकि लाहौर में मैचेस हो रहे थे, अगर ये मैच इस्लामाबाद में होता तो ये प्रेशर लाहौर की टीम पर बिल्कुल होना यकीनी था। तो कल भी ऐसा ही कुछ दिखाई दिया, फिर ऊपर से जिस तरह की उन्होंने ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो मायूस कौन रही काफ़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। हर शुबे में उन्होंने मायूस किया, ख़ासतौर पर नसीम शाह जो पिछले 3 मैचों से 50 से ज़्यादा रन दे रहे, उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर थे, जिस तरह लाहौर कलंदर के शहनशाह अफरीदी हैं, तो सारा उनके अनुसार था नसीम शाह पे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें इसके बाद, लेकिन क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जिसका फ़ायदा उठाया लाहौर कलंदर की टीम ने और फिर अपने लाहौरियों को भी खुश किया और अपने फाइनल में भी जगह उन्होंने बनाई। अब देखते हैं कि कल कैसा मैच होता है कोयटा के साथ उनका। बिल्कुल देखते हैं, कल PSL 10 का फाइनल होगा, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और उम्मीद करते हैं कि दोनों में सख्त मुकाबला होगा। कल के मैच के हवाले से अब डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तो इस वक्त लाहौर का मौसम, जैसा कि हमने अभी आपको भी अपडेट किया, इस गर्द का तूफ़ान है और बारिश के भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कल PSL 10 का फ़ाइनल खेला जाएगा और इस हवाले से भी अब शायकीन जो हैं उनको इंतज़ार है और परेशान भी हैं कि कल का मैच किस तरह से होगा, क्या मौसम से मुतासर हो सकता है। तो इस हवाले से सभी की नज़रें जो हैं वो मौसम की सूरत हाल पर भी हैं और एक्साइटमेंट भी है कल के मैच के हवाले से। यूसुफ, इसके साथ साथ बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान की सीरीज़ होनी है उसके हवाले से अब बाकायदा तौर पर शेड्यूल तो हमारे सामने था, लेकिन टिकट्स के हवाले से भी अब बता दिया गया है कि टिकट्स की फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, बांग्लादेश की टीम कल लैंड कर रही है लाहौर में और उसके जो टिकट्स प्राइस निहायत कम रखे गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, क्योंकि मौसम गर्म है और अब क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है तो उसके, लेकिन उससे पहले चीज़ें थी गर्म या ज़्यादा थी। तो अब 200 रुपये का टिकट है, वहाँ पर आप उसमें जनरल इंक्लूजन में मैच देख सकते हैं। 200, 300, 400, 500, 600, 800 और ज़्यादा से ज़्यादा जिसको लोग कहते हैं कि VIP स्टैंड में बैठकर हमने मैच देखना, उनके लिए खुशखबरी है कि सिर्फ 2000 रुपये में ये मैच देख सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ आपको खाना भी मिले साथ कुछ, तो उसके साथ साथ आपको सिर्फ 2500 रुपये आपको अदा करना होंगे। यकीनी तौर पर ये अच्छा इक़दाम है PCB का कि सस्ती टिकट रखे जाएँ ताकि ज़्यादा लोग इसको एंजॉय कर सकें। और क्योंकि ये 3 मैचेस लाहौर में ही खेले जाने हैं 28, 30 और 1 जून को, तो इसके लिए इंतज़ार है सबको कि बांग्लादेश की टीम अब आए और ये PSL के बाद पहला चैलेंज होगा पाकिस्तान टीम का जो T20 और हेड कोच भी इसमें नए हैं तो उनकी भी हमें फैसलों का इंतज़ार होगा कि क्या टीम सेलेक्ट होगी। जाहिद साहब, कल के मैच के हवाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर दोनों टीम, जैसा कि आपने भी कहा कि अब अगर कॉन्फिडेंट की हम बात करें तो इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंट है शायद कोयटा की भी टीम, और फिर हसन नवाज़ की जैसा कि हम बात कर रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस में उनके साथ भी मसला हुआ, तो अभी कोयटा की टीम को कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, हिफ्ज़ा कोयटा वाहिद टीम है जो शुरू से ही अच्छा खेल पेश कर रही है और कोयटा ने फिर अपने मेरिट पे जो है लीग मैचों में पहली पोजीशन हासिल की और पहला क्वालिफायर मैच था, वहाँ से बराह रास्त जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। एक रिदम बना हुआ है, अच्छी टीम है। सऊद शकील ने किसी मैच में बहुत अच्छा खेल पेश किया, किसी में अच्छा खेल पेश नहीं कर सके, उनके बारे में बुनियादी तौर पर कहा जाता है T20 के प्लेयर नहीं है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ने ये जो कमाल किया है कि बराह रास्त आकर कम अज़ कम तीसरी दफ़ा, लाहौर भी 3 दफ़ा
फाइनल खेल चुका है, PSL का 2 दफ़ा जीता, कोयटा भी 3 दफ़ा फाइनल खेल चुका है, 1 दफ़ा चैंपियन रही कोयटा की टीम। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कल अगर मैच होता है, हो सकता है बारिश की वजह से कुछ ओवर्स महदूद करना पड़े या कल के वेदर की रिपोर्ट का भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये हमारा एक मंजर देखना होगा कि शाहीन अफरीदी और सलमान मिर्ज़ा उसके साथ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। शाहीन जैसा कि इब्तदाई ओवर्स में ख़तरनाक साबित होते हैं, और सऊद शकील होंगे, फिन एलन होंगे, रोसो होंगे, इन पर इन्हिसार करती है कोयटे की टीम। फिर दोनों टीमों की बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है। मोहम्मद आमर उधर हैं, उनकी एग्रेशन जो है सब ने देखी है PSL में, ख़ास तौर पर जब बाबर आजम का सामना करते थे। फिर वसीम जूनियर उनके पास हैं, इब्रार हैं, और एक प्लेयर का ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा जो भरपूर फॉर्म में है, क्योंकि इब्तदाई तौर पर उन्होंने तनकीद भी बहुत बर्दाश्त की, लेकिन वो वनडे मैचेस के हवाले था, वो फ़हीम अशरफ है। पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की, तो एक अच्छा कंपटीशन हमें देखने के लिए तो की जाती है। और कोयटा की टीम एक रिदम में भी है। सलीम खालिक साहब, आप कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? कोयटा और लाहौर की टीम दोनों इस वक्त अच्छा परफॉर्म करके यकीनन यहाँ तक पहुँची है। बिल्कुल, दोनों टीमों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और जिस तरह अभी जाहिद भाई बता रहे थे, बैलेंस स्क्वाड है, और आमिर है तो उधर शाहीन है, इसी तरह उनके पास जो यंगस्टर है वो भी अच्छे हैं। सिर्फ कोयटा को मसला आएगा ओपनिंग में, सऊद एक उनका वीक लिंक है, और चूंकि कैप्टन है तो उनको खिलाना पड़ता है, वरना तो जो अफवाजा खेले थे उन्होंने 25 बॉलों पे 50 की थी उस मैच में, फिर नैलर की जगह जिनको खिलाया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, क्योंकि कल जो इस्लामाबाद के साथ भी इशू हुआ वो यही हुआ कि शुरू में ही उनकी विकेटें गिर गई, जिससे वो दबाव का शिकार हो गए। तो अगर कल फाइनल में भी ऐसे ही हुआ कि अच्छा स्पेल कर दिया शाहीन ने, वो एक आध विकेट गिरा दी, तो उसके बाद उनको कोयटा पे भी प्रेशर पड़ सकता है। तो एक ऑन पेपर देखें, दोनों टीमें तगड़ी हैं, तो चौकों छक्कों की बारिश होनी चाहिए, लेकिन लगता ये है कि असली बारिश हो जाएगी, और फिर शायद बिल्कुल अब बारिश जो है वो मैच का मजा खराब ना कर दे। कल का एक अच्छा मैच देखना चाहेंगे। सलीम साहब, कोयटा या लाहौर? लाहौर। यूसुफ? लाहौर। तो लाहौर ही लगता है। अब लाहौर, अब यकीनन जिस तरह से लाहौर ने अपने बाकी दोनों मैचेस जीते हैं एलिमिनेटर के, वो अब सब लाहौर की तरफ हैं और लाहौर अच्छा परफॉर्म करे। कल का कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन लेट्स सी बारिश ये मुकाबला अच्छे से होने देती है या नहीं। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।